बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चने की दाल और कद्दू बनाने लगे हैं, साथ में चावल भी बनाने लगे हैं। ये कुछ अलग रेसिपी है। आपको इस वीडियो में 2 रेसिपी मिलेंगी। 2 रेसिपी आप सीखेंगे। आप लोग इस तरह से बनाना चाहें तो जो चावल नहीं खाते वो सालन खा सकते हैं, जो सालन नहीं खाते वो चावल भी खा सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, आपने एंड तक देखना है इसको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, साथ में हरी मिर्चें हैं, धनिया, ये 3 कद्दू लिए हैं हमने, 2 प्याज थे। इसको अच्छी तरह से इसको पहले धो के फिर इस तरह से छील लेना है। कद्दू छोटे छोटे और नरम लिया करें, ये अच्छे होते हैं, ताज़ा भी हों। ये मौसम है कद्दू का तो ये छोटे छोटे बहुत अच्छे होते हैं, सालन इसका अच्छा बनता है। गर्मियों में आप लोग ये सालन ज़रूर बना के खाइएगा, ये अच्छा होता है। ये देखो कितने नरम नरम हैं और छोटे छोटे से हैं। इस तरह से आप लिया करें छोटे छोटे से, ये खाना अच्छा बनता है इसके साथ। इस तरह से अच्छी तरह से कद्दू से भी छील लेना है। इसको इस तरह से फिर काट लेना है मोटे मोटे, जैसे आप इसके अंदर डालना चाहो। ना आपने इसको मोटा रखना है ना बारीक, इस तरह से आप लोग काट लेना है इसको अच्छी तरह से। ये हम चने की दाल इसमें डालने लगे हैं, ये पानी उबल गया है। ये आधा चम्मच नमक डालने लगे हैं। ये आसानी से गलती है और इसके अंदर भी नमक जब्स हो जाएगा, दाल में भी जल्दी उबल जाती है। आधा पाव हमने दाल ली थी चने की। ये उबलने वाली चीज़ है तो आप आंच अपने मुताबिक रखिएगा। इसका जलने का कोई मसला नहीं होता क्योंकि इसके अंदर पानी है। तो इस तरह से कद्दू को काट लेना है अच्छी तरह से। आप कोई भी चीज़ उबालनी हो तो उसके अंदर नमक ज़रूर डाला करें। ये देखो ये दाल को उबाल आ गए हैं, ये बस पकने वाली है। ये हमने दूसरी देचकी में हम चावल उबालने लगे हैं। ये इसके अंदर भी आधा चम्मच नमक डालने लगे हैं। ये मैंने चावल उबाल के नहीं रखे थे इसीलिए मैं इनको उबाल रही हूँ। ये 1 प्याला मैंने लिया था चावलों का, यही वाला साइज। तो इसके अंदर ये पानी पक गया था, इसके अंदर ये चावल डालने लगे हैं। पानी जैसे गर्म हो जाए या उसमें उबाल आ जाए बाद में चावल डाला करें। कोई भी चीज़ डालनी हो तो ठंडे पानी में ना डाला करें, हमेशा पानी को उबाल आ जाए तभी डालना है। ये दाल भी कुछ हो रही है तो इधर दूसरे चूल्हे पे ऊपर हमने चावल चढ़ाए हुए हैं। ये देखो ये चावलों को भी उबाल आ गया है। ये देखो ये माशाल्लाह ये तैयार होने वाले हैं। प्याज टमाटर इस तरह से काट लेना है, इस तरह से चावलों को उबाल लेना है। अगर आप लोग भिगो के नहीं रख सकते तो ये दाल को भी देर है, ये बहुत सख्त होती है तो इसके ऊपर टाइम लग जाता है। चावल हमारे उबल गए हैं, वो तो 5 मिनट का उसके ऊपर टाइम नहीं लगता चावलों के ऊपर। जब उबालना होता है तो ये भी तैयार हो गया है क्योंकि इसको फिर कद्दू में पकाना है। ये हमने कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें ऑयल डालने लगे हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ये बड़ी इलायची लौंग काली मिर्च डाली है, इसका टेस्ट अच्छा बन जाता है। ये प्याज डालने लगे हैं इसके अंदर, इसको भी फ्राई कर लेना है। वो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी, चने की दाल और चावल भी मीडियम लो पे रखना है। ये तेज़ पत्ता उसके अंदर मैंने डाला है। ये हरी मिर्च अब डालने लगी हूँ। ये आधा चम्मच लाल मिर्च डालने लगे हैं कुटी हुई। ये आधा चम्मच नमक,
वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग कंजूसी ना किया करें। ये टमाटर उसके अंदर डालने लगे हैं जो 2 काट के रखे थे। ये हल्दी आधा चम्मच, आप मेरी वीडियो को कौन कौन से शहर में देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये इसके अंदर ये जो मैंने कद्दू काट के रखे थे वो डालने लगे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच हमेशा हल्की रखिएगा। सालन जब भी बनाना हो तो हल्की आंच पे बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने रेसिपी का टेस्ट लेना है तो हमेशा हल्की आंच पे बनाइएगा। ये जो हमारी उबाल के रखी थी हमने दाल, वही अब इसके अंदर डालने लगे हैं। इसका हमने जो पानी था वो निकाल लिया है। ये गर्मियों की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। कद्दू गर्मियों में पकाया करें, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, वैसे भी सुन्नत है कद्दू खाना, तो आप लोग ज़रूर ये बनाया करो। इसका सीज़न भी यही गर्मियों में होता है। ये इसके अंदर मैं 1 प्याली पानी की डालने लगी हूँ। ये 5 मिनट हो गए हैं इसको। कद्दू ने अपना भी पानी छोड़ा है तो मैंने भी डाला था, तो ये इसको दाल को भी और कद्दू को भी पकने में कुछ टाइम लगेगा। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये ज़ीरा पाउडर डालने लगी हैं। ये गरम मसाला, ये इसको 5 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करने लगे हैं। ये अभी इसको पकने में टाइम है। ये हरे हरे नज़र आ रहे हैं, ये जब पक जाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है। अभी ये गले नहीं है। ये 10 मिनट हो गए हैं, ये तैयार हो गया सालन। ये देखो, ये हमारा कद्दू और चने दाल का सालन। अगर आप कद्दू बनाना चाहो तो ये उसकी रेसिपी ये मुकम्मल हो गई है। ये अब हम जो चावल उबाल के रखे थे अब वही बनाने लगे हैं। ये बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमने आधा चम्मच ज़ीरा डाला है इसके अंदर, छोटी इलायची डाली है, 2 छोटी इलायची, उनका मुंह खोल के डाल लिया करें ताकि उसकी खुशबू बाहर तक आए। ये दालचीनी मैंने डाली है, ये काली मिर्च डाली है, बड़ी इलायची डाली है, ये लौंग मैंने डाले हैं। इससे रेसिपी का टेस्ट अच्छा बन जाएगा। ये तेज पत्ता डाला है मैंने। ये मैंने हरी मिर्च का अचार और ये लहसुन का अचार, उसके साथ में अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, ये इसके अंदर डाल लेते हैं इसको अच्छी तरह से। ये रेसिपी को 4 चांद लगा देंगे। इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, ये आपको खाने में बनाने में भी आसानी होगी क्योंकि दो चीज़ें बन रही हैं एक ही साथ। ये उबले हुए चावल इसके अंदर डाल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जब्स हो जाए मसाला जो हमने ये तैयार किया है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसके ऊपर कद्दू दाल भी डाल के खा सकते हैं। ये देखो, ये अब इसके अंदर मैं कुछ अलग करने के लिए ये कलर डाल रही हूँ। आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, ना भी डालना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो। ये मैंने एक साइड पे वही कलर डाला है, दूसरी साइड पे ये जो सालन बना हुआ था वही डालने लगे हैं। देखिए ये माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है ये रेसिपी। एक साइड पे आप लोग ऐसे भी चावल निकाल के खा सकते हो, दूसरी साइड पे ये सालन भी डाल के खा सकते हो।
सालन ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हो। ये बहुत आसान रेसिपी है। अब 2 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके ऊपर देखो ये हरिया धनिया डालने लगे हैं। ये देखो ये कितने प्यारे बने हुए हैं। आपने इस तरह से बना के ट्राई लाजमी करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कैसे बने हैं चावल और खाने में भी आपको मज़ा आया कि नहीं। ये देखो ये कितने प्यारे बने हुए हैं। और कद्दू का मज़ा अलग आएगा, दाल का मज़ा अलग आएगा, चावलों को भी, तीनों जो चीज़ें का मज़ा लेने के लिए ये ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।